तो स्टार्ट करते हैं जी ब्रश का सेकंड लेक्चर, जिसमें हम थोड़ा और बेसिक पे ही काम करेंगे। जैसे कि आज हम लोग देखेंगे कि स्कल कैसे बना सकते हो। ऐसा कुछ भी आप मतलब रेफरेंस पर्पस के लिए ले सकते हो। पता है प्रॉपर नहीं बनेगा वगैरह, लेकिन कैसे है कि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो पर्सपेक्टिव व्यू भी मिला हुआ है हम लोग के पास। तो ऐसे कोई भी एक रेफरेंस पर्पस के लिए आप ले सकते हो, ये आपके ऊपर है। तो मैं पेन टैब से शुरुआत करता हूँ। कोई गायब हुआ क्या? ओके, तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि रेफरेंस आपके ऊपर है, आप कौन सा लेना चाहते हो वगैरह वगैरह। तो स्कल शुरू में स्कल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैक्सिमम जो ये होते हैं अपने रेफरेंसेस ज़रूरी हो जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो भी होती है वो सब कुछ आपका मतलब फेस से ही शुरू होगा। तो इसलिए तो शुरुआत किससे करें? जैसे कि मैं ले रहा हूँ डायनामेश। देखोगे यहाँ पर एक इसका जो पॉइंट होता है वो डिसेबल होता है शुरू के लिए। तो मुझे एक्सपी पेन के सेटिंग में जाना पड़ेगा, जो कि देख ये वाला। यहाँ पर देखो कि डिसेबल रहता है, हमेशा डिसेबल रहता है जब आप नॉर्मल चालू करते हो, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, आप चेंज भी कर सकते हो। तो यहाँ पर डायनामेश है मेरे पास 128, 32, यहाँ पर 64। तो मैं सबसे ज़्यादा वाला लूँगा जिसमें पॉलिश थोड़े ज़्यादा होंगे। डबल क्लिक करता हूँ एंड नो, जिससे कि न्यू ऐसा कुछ आपको एक स्पेयर आ जाएगा। पिछले टाइम हमने स्पेसिफिकेशन देख लिए थे, जैसे कि अल्ट दबाकर माउस क्लिक एंड अल्ट छोड़ दोगे तो जूम इन जूम आउट होगा, और बाहर से क्लिक करोगे तो रोटेट होगा। अभी जो मैं इसमें हूँ व्यू में देखोगे पर्सपेक्टिव डिस्टॉर्शन और ये नॉर्मल। तो इसमें होता क्या है, एक ऑर्थोग्राफिक होता है व्यू, जिसमें मुझे एक नॉर्मल व्यू दिखता है। जैसे कि पर्सपेक्टिव हटा देता हूँ ऐसा कुछ, जिसमें कि ये प्लेन देखोगे नीचे का एक स्ट्रेट लाइन आया है, मतलब एक फ्रंट व्यू परफेक्ट व्यू आया है। लेकिन वही अगर मैं पर्सपेक्टिव ऑन करूँ तो वो थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाता है, और इसमें थोड़ा व्यू भी चेंज हो जाता है। मेरा ज़्यादातर काम करने का तरीका है ऑर्थोग्राफिक में, जो कि नॉर्मल पर्सपेक्टिव व्यू होता है। तो काम शुरू कैसे करें? देखोगे इसके 43,000 पिक्सल्स है। तो जैसे कि मैं साइज़ थोड़ी बढ़ाता हूँ ब्रश की। अब साइज़ कैसे बढ़ा रहा हूँ मैं? स्पेस दबाकर भी बढ़ा सकते हो, जो आपके ऊपर है, या फिर एस दबाओ साइज़ बड़ी छोटी करने के लिए। सिर्फ साइज़ का ही ऑप्शन आ रहा है, बाकी किसी का भी नहीं। अब इसको मुझे स्कल की तरह एक शेप देना है, जिसके लिए मैं दबाता हूँ BMV। बहुत लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो उनको पता होगा मैंने क्या किया। किसी को कुछ आइडिया मैंने क्या किया अभी BMV की मदद से? ऑनलाइन वालों, सब म्यूट है आज, प्रैक्टिस ही नहीं किया किसी ने, इतना तो कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। तो बी से दबाया मैंने ब्रशेस, देखो कि सारे ब्रशेस आ गए। एम से दबाया एम के नाम वाले ब्रशेस, जो कि सारे आ चुके मेरे सामने। एंड वी से दबाया मूव ब्रश। कैसे रिटर्न देखते हैं? बी ब्रशेस, एम पे जाता हूँ तो एम, और यहाँ पर वी फॉर मूव ब्रश है, तो वी, BMV शॉर्टकट है। अब जैसे कि मैं चाहता हूँ सामने से थोड़ा लंबा हो लेकिन साइज़ छोटा है, तो एस दबाकर साइज़ थोड़ी बड़ी करता हूँ, और सामने से कुछ इस तरीके से खींचता हूँ बाजू से थोड़ा सा। क्लियर? ये मेरा हुआ फ्रंट व्यू। अगर आप देखोगे तो फ्रंट व्यू आपको दिखाए, मतलब आपको तो यही करना पड़ेगा एक इमेजिन। साइड व्यू में आता हूँ, थोड़ा सा आगे है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से थोड़ा आगे लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। ये मूव ब्रश है मेरा,
ऐसे मैं अभी के लिए फ़िलहाल के लिए कर देता हूँ। और जो गर्दन का पार्ट है वो थोड़ा अंदर जाएगा। कुछ ऐसा। आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा भी कर सकते हो। कुछ इस तरीके से। फिर टॉप व्यू में आता हूँ, फ्रंट व्यू से देखता हूँ कैसे चाहिए मुझे, तो यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करता हूँ कुछ इस तरीके से। यहाँ से भी थोड़ा स्ट्रेट, यहाँ से थोड़ा सा अंदर, और यहाँ से तो सर्कल है ही। स्लाइड करता हूँ, टॉप व्यू में आ गया मैं। टॉप व्यू से भी सर्कल परफेक्ट है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग मूव करते वक्त ये सर्कल नहीं रहता, जैसे कि पूरा स्केलेटन एक सर्कल में आता है, तो देखोगे प्रॉपर है। तो ऐसे चेक कर लो पहले। हो गया। मेरे लिए तो ठीक है, मुझे और इसके अंदर कुछ खासियत करनी नहीं है। तो रिटर्न फ्रंट पे आऊँगा। अब मुझे दो आंखें बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ, बी, ब्रशेस, सी, क्ले के इसमें जाऊंगा, सब सी से टाइप आ जाएंगे, और बी। तो बी सी बी शॉर्टकट है। दूसरा, साइज थोड़ी कम करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ से मैं आग बनाना चाहता हूँ। तो देखो कि ऐड हो रहा है। मुझे ऐड नहीं चाहिए, सब्ट्रैक्ट चाहिए, तो अल्ट दबाऊंगा तो वो अंदर की तरफ ढकेलना स्टार्ट करेगा, ऐसे कुछ। तो जितना भी आपको चाहिए हो उतना आप ले सकते हो। ध्यान रहे, मैं स्मूथ ब्रश बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊपर देखोगे पॉलिश मेरे अभी भी उतने ही हैं, मैं कितना भी कुछ करूँ। लेकिन अगर स्मूथ ब्रश अगर मैंने ऐड कर दिया तो वो पॉलिश बढ़ाना शुरू कर देगा, तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो इसको कुछ इस तरीके से रखता हूँ। बिना रेफरेंस के फ़िलहाल तो काम मत ही करो। और थोड़ा दबा रहा मैं, जितना पेन का प्रेशर दूंगा वो उतना अंदर जाएगा, कुछ इस तरीके से। कंट्रोल दबाकर बाहर ऐसे अगर क्लिक एंड ड्रैग करते हो तो वो स्मूथ कर देता है उसको। वो जो मैश होता है, जैसे कि यहाँ से अगर आप देखोगे मैश, उसे वो थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता है। जैसे कि थोड़ा और अंदर डाल देता हूँ, क्योंकि बाद में हम और भी चाहिए तो ऐड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, इसलिए मैं बिंदास जितना मेरी मर्जी से अंदर ढकेल रहा हूँ। और कंट्रोल दबाकर ड्रैग, देखोगे सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा नाक भी चाहिए मुझे, तो यहाँ से नाक शुरू करूँगा मैं। बड़ा हो रहा है तो एस, साइज थोड़ी कम, और अल्ट दबाकर यहाँ से नाक ले रहा हूँ मैं, कुछ इस तरीके से, कुछ यहाँ तक। मैंने रेफरेंस ऐसे ही नाक वाला लिया है, इसलिए। ये हो गया प्रॉपर, कुछ इतना। और उसके बाद यहाँ पर एक मुंह आने वाला है। मुंह के लिए मैं पहले क्या करता हूँ, बी एम वी दबाता हूँ, सॉरी, बी एम वी, और साइज थोड़ी बढ़ाता हूँ, और यहाँ से थोड़ा अंदर लेता हूँ, जैसे कि हम लोग स्कल ट्राई कर रहे हैं, तो स्कल में वो थोड़ा अंदर है, ऐसे कुछ है प्रॉपर। और फेस यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन पहले यहाँ पर काम कर लेते हैं। तो बी सी बी, रिटर्न क्ले पर आ जाता हूँ, थोड़ी साइज कम करता हूँ। अब आंखों का जो यहाँ का पार्ट होता है वहाँ पर थोड़ा सा ना थिकनेस होता है। आप आपके फेस को भी चेक कर सकते हो, कुछ ऐसा रहता है वो, ऐसे टाइप में।
स्टाइलाइज एसेट समझ सकते हो इसको, क्योंकि हम लोग ओरिजिनल तो नहीं कर रहे, तो स्टाइलाइज में काम हो जाएगा अपना। क्लियर, ये थिकनेस आ गई। साइड व्यू में आता हूँ। नाक थोड़ी मुझे आगे चाहिए क्योंकि यहाँ से आगे आने वाला है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ऐड भी कर सकता हूँ ऐसे मर्जी अनुसार, अपने मर्जी को जितना मुझे चाहिए। फिर यहाँ से थोड़ा और ऐड कर देता हूँ, कुछ इस तरीके से। और यहाँ से फेस आएगा मेरा, जो कि दांत वाला पार्ट है। यहाँ पे छेद आएगा। फिर बाजू में यहाँ से भी एक छेद आता है स्केलेटन में, ऐसा कुछ होल रहता है यहाँ पर। तो पहले रफ पहले बना लो ऊपर के ऊपर। जैसे कि देखोगे मैं एक ही ब्रश अभी तक यूज़ कर रहा हूँ, BMB और BCB, ये दो ही ब्रश मैंने शुरू किए। फिर यहाँ से थोड़ा सा ऐसा चाहिए मुझे। फिर यहाँ से जो आता है पार्ट, वो ऐड होता है कुछ इस तरीके से, जो हमारे जॉ लाइन का रहता, मतलब जॉ लाइन नहीं, चिन पार्ट का रहता है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं ऐसे रफली ऐड भी कर सकता हूँ, जिससे कि मेरा थोड़ा काम इजी हो जाता है। और यहाँ से छेद कर देता हूँ। फिर ऊपर आता हूँ, रोटेट, कुछ इस तरीके से। और फिर यहाँ से भी एक पार्ट जो होता है, वो डायरेक्टली हमारा ऐसे अटैच होता है स्केलेटन का। तो प्रेशर के ऊपर है आप कितना प्रेशर दे रहे हो, मैं थोड़ा नॉर्मली दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी। और ब्रश के जगह पर आप ट्रिम डायनामिक्स यूज़ कर सकते हो। अब ट्रिम डायनामिक्स क्या होता है, जैसे कि B D, और यहाँ पर नहीं है, सॉरी, एस्केप, रिटर्न B दबाता हूँ। मैं कुछ भूल रहा हूँ, BTD आई थिंक। हाँ, ट्रिम डायनेमिक्स, BTD शॉर्टकट। इससे क्या होता है, आप ऐसे घुमाओगे तो वो सॉफ्ट तो नहीं करेगा, लेकिन वहाँ पर प्लेन ज़रूर कर देगा। जैसे कि यहाँ पर आता हूँ, थोड़ा जूम करता हूँ, ऐसे घुमाता हूँ, ये देखो, पॉली उतना ही रहने देता है, बढ़ाता नहीं है। अगर मैं शिफ्ट दबाऊँ तो स्मूथ ब्रश आ जाएगा, ये देखो 66, 43 था, तो वो स्मूथ के लिए वो और पॉलिश कम करेगा। तो ये हो गया मेरा एक आंखों का पार्ट, ऐसे कुछ। गलती से भी एक्स मत दबाना ऐसे टाइम पे। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक बंद हो जाएगा, फिर जो आगे का पार्ट है वो कुछ और ही दिखेगा, लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट। और कभी कभी आपको अगर स्मूथनेस चाहिए हो तो लास्ट में हम लोग एक स्टेप देखेंगे जो इम्पोर्टेंट माना जाता है। F दबाता हूँ क्योंकि ज़्यादा ही जूम कर लिया था मैंने। यहाँ से भी कुछ इस तरीके से, कंट्रोल दबाकर पहले मास्क, ये देखो स्मूथ कर दिया उसने। ऐसे कुछ। पहले रफ शेप ही बनाओ, BCB। यहाँ से भी वो कम हो जाएगा। कुछ इस तरीके से। थोड़ा रोटेट करता हूँ, सॉरी,
अंडू के लिए कंट्रोल जेड। यहाँ से बाद में मैं स्मूथ कर दूंगा। यहाँ से कुछ इस तरीके से। फिर नीचे आता हूँ, यहाँ पर, यहाँ से कुछ इस तरीके से जाएगा, ऐसे कुछ। और यहाँ पर एक छेद जो कि दांतों के लिए रहता है, मतलब अपने जॉ लाइन के लिए। इसमें ध्यान रहे, ये कभी भी फुल परफेक्ट छेद नहीं होगा। जितना भी रहता है वो हम लोग बाद में माया में रीटोपो के टाइम काम करते हैं। फिर यहाँ से आएगा मेरा जॉ लाइन, कुछ इस तरीके से। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल दबाता हूँ। अभी यहाँ पर देखोगे कंट्रोल दबाने पे मास्क पेन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर लेता हूँ कर्व पेन या फिर लेसो पेन, आई थिंक। ये मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल भी। कंट्रोल दबाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं लेता हूँ मास्क लेसो, ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से। एंड डिलीट भी नहीं हो रहा है, तो BMV करता हूँ, मूव ब्रश। अभी ये मास्क है, मतलब इसके ऊपर ही काम होगा मेरा, तो साइज़ बड़ा करके इसे कुछ इस तरीके से अंदर डाल देता हूँ। देखोगे थोड़ा सा भी अगर मैं बाहर दबा देता हूँ तो वो रोटेट पे चला जाता है। ये देखो वो अंदर चला गया, जैसे कि स्केलेटन का ये वाला पार्ट अंदर ही होता है। फिर कंट्रोल दबाकर बाहर स्वाइप करोगे तो वो ठीक हो जाएगा। फिर और एक बार करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से हो चुका है। अब मैं रिटर्न BMV पे जाऊँगा और अल्ट दबाकर, सॉरी BMV बोल दिया, BCB क्ले ब्रश। और यहाँ से थोड़ा मुझे होल चाहिए जो कि स्केलेटन में होता है, साइज़ थोड़ी कम। स्केलेटन नीचे से छेद रहेगा पूरा का पूरा, तो उस टाइप में आप ऐसे कुछ कर सकते हो। फिलहाल इतना ठीक है, तो ऐसा कुछ दिख रहा है, हंसी आएगी। जॉ पहले कर लेते हैं पूरा। यहाँ से एडअप होगा थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से जॉ आने वाला है। ये देखो ऐसा कुछ, तो जॉ लाइन यहाँ से कुछ इस तरीके से ऐड कर लो। दांत का पार्ट छोड़ दो फिलहाल के लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं अलग से एक टूल यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ से दांत आएंगे यहाँ पर, और यहाँ से ये बाहर रहेगा। चलो ठीक है, मैं इतना कर दिया। अब ब्रश ट्रिम डायनेमिक्स चाहिए, डी, BTD। थोड़ा आगे जाता हूँ और यहाँ से वो थोड़ा घुमाता हूँ, जिससे कि देखोगे सॉफ्ट हो रहा है, लेकिन उसके पॉलीज नहीं बढ़ेंगे। 69,000 तो हो ही चुके हैं। प्रेशर के ऊपर भी, हाँ, ये आप जितना प्रेशर दोगे उस हिसाब से ही वो काम करेगा, ऐसा कुछ। और जैसे ही आपको लगता है हो चुका बराबर, मैं जूम करता हूँ। अब अपन यूज़ करेंगे ब्रश B,
DS ट्रिम, क्या नाम है इसका, डेनिम स्टैंडर्ड बोला जाता है इसको, डेनिम स्टैंडर्ड। साइज थोड़ी कम करता हूँ पहले, और थोड़े अभी डिटेलिंग आएगी, जैसे कि यहाँ से मेरी जो आँख है वो कुछ ऐसा, यहाँ से कुछ इस तरीके से देखोगे, थोड़ा शार्पनेस आ रहा है। अब यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से। जितना आप शार्प दबाओगे उतने शार्पनेस से वो तैयार होगा। ये देखो, यहाँ से भी थोड़ा एक कुछ इस तरीके से कर्व बनाता हूँ। यहाँ से कुछ इस तरीके से थोड़ा बाहर आता हूँ। और यहाँ से एक मैंने गलती कर दी है, BCB साइज थोड़ी बड़ी करता हूँ। ऐसा कुछ, यहाँ से फुल कवर होने वाला है वो। कुछ इस तरीके से। और यहाँ से थोड़ा सा ऐड करते हैं हम लोग, यहाँ से रिटर्न होल, यहाँ से थोड़ा सा ऐड अप, क्योंकि यहाँ से जो लाइन यहाँ से कनेक्ट होती है करके। और फिर यहाँ से दांत आएंगे, और यहाँ पर होल। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है रेफरेंस में, चलेगा। मैं सिंपली क्या करता हूँ, ज्योमेट्री में जाता हूँ, यहाँ से डायनामेश में, यहाँ से रेजोल्यूशन थोड़ा बढ़ाता हूँ 300, डायनामेश बंद चालू करता हूँ, और कंट्रोल दबाकर बाहर ऐसे कुछ करता हूँ। उसके पॉलिश देखोगे 63,000 से 4 लाख हो चुके हैं। अब अगर ये ऑन करके देखोगे, ये देखो। अब इसमें फ़ायदा क्या है, इसमें फ़ायदा ये है कि मैं अगर शिफ्ट दबाकर ऐसे करता हूँ, सॉफ्टनेस आ रही है। यहाँ पर भी मैं थोड़ा सॉफ्ट करना चाहता हूँ, ये देखो। कुछ इस तरीके से जूम बाजू में। ये ज़रूरी है, जिससे कि थोड़ा मॉडल जो है वो हमारा अच्छा दिखता है, और इसमें थोड़ी चिढ़ भी आती है कि सब जगह शिफ्ट पकड़ के घिसो। कर सकते हो, ब्रश बड़ा करके भी कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है ना, ब्रश अगर मैं बड़ा करके करूँ ना, कभी कभी ना बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है, तो वो कभी कभी अच्छा नहीं करता आउटपुट। इसलिए मैं ज़्यादातर छोटे ब्रश से ही काम करता हूँ। तो BDS करता हूँ, ब्रश की साइज़ थोड़ी छोटी करता हूँ, थोड़ा आगे, कंट्रोल अंडू। यहाँ से मुझे कुछ इस तरीके से चाहिए। यहाँ से कुछ ऐसा। यहाँ पर शिफ्ट दबाकर ऐसे वापस सॉल्व कर सकते हो, अगर कभी गलती हो जाती है तो।
यहाँ से भी थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। हो गया आँख प्रॉपर। यहाँ से थोड़ी नाक बाहर आएगी। एंड अंदर का पार्ट मैं पूरा स्मूथ करके हटा ही दूंगा। ज़्यादा ही अजीब लग रही है उसकी नाक, बीच में कुछ है नहीं इसलिए। फिर यहाँ पर आता हूँ। यहाँ से एक ऐसे लाइन आएगी, कुछ इस तरीके से। एंड यहाँ से वो कर्व हो जाएगा। फिर यहाँ से वो पीछे टच होती है। उसी के साथ थोड़ा जूम करता हूँ। यहाँ पर आता हूँ। दांतों के लिए आप ऐसा भी कर सकते हो। हाँ, थोड़ा जूम करता हूँ, स्मूथ करता हूँ। ब्रश का जो साइज़ है वो थोड़ा कम करता हूँ। और फिर ऐसे क्लिक करके कुछ अजीब लग रहा है। BMB साइज बड़ी। फावड़ा। इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि आप लोग एक बार बनाने के बाद ये नहीं कर सकते। इसको यहाँ पर लेकर आकर, ये देखो ऐसा हो जाएगा।
मतलब स्केल नहीं कर सकते, ऐसा कह सकते हो। नाक के बीच में भी कुछ करते ही है यार, अलग दिख रहा है वो। कुछ है तो नहीं, लेकिन रेफरेंस में भी कुछ दिख नहीं रहा है यार। पूरा छेद दिख रहा है रेफरेंस में। ये क्या, तलवार कहाँ से आ गई? चल अंदर। वही सोचो, आया कहाँ से वो? तो इसको और थोड़ा डिटेल करने के लिए हम बी डी डेनिम स्टैंडर्ड में ही जाएंगे, क्योंकि डिस्प्ले कर्व वगैरह कुछ काम के भी नहीं है अपने। इस बार मैं थोड़ा प्रेशर दे रहा हूँ कि थोड़ा निखर के आए हमारे दांत। ऐसा कुछ। ये फावड़ा दिख रहा है वो। ये- ये हम्म। हाँ, क्रीचर ऐसे ही हो गया। तैयार। तो हम लोग ने शुरुआत में बहुत अच्छा काम किए, फिर हमने उसकी घान भी की है। तो इसे पहले सेव करते हैं, क्योंकि सेव नहीं किए थे, हमेशा सेव किया करो। जी ब्रश। स्कल। अभी कैसा है सेविंग का सिस्टम, क्या है सेव करते वक्त यहाँ पर सबसे पहले आएगा ZPR, जी ब्रश का फॉर्मेट, वो सेव करो। अगर आप यहाँ पर आओगे जहाँ पर मैंने सेव किया है, फाइल साइज देखोगे 114 MB। लेकिन इसका जो बैकअप बनता जाता है वो और बड़ा बनता जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सेव एस, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, इसमें नहीं है, क्लोज करते हैं। और टूल्स, कॉपी टूल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। OBJ FBX समझ ही गया रहेगा आप लोगों को। तो अपन कुछ और ट्राई करते हैं, गोज गोज माया।
हम्म, नहीं है इसमें भी। नो, ऑप्शन कहाँ गया इसका? क्विक सेव तो हम लोग ने कर ही दिए। लाइट बॉक्स टूल्स, ओके, ये कुछ काम का नहीं है। लाइट बॉक्स बंद। तो इसे सेव करना था मुझे टूल्स में। सेव टूल करके ऑप्शन आता है यहाँ पर। ओके, यही है, सॉरी। ZTL फॉर्मेट, जी ब्रश टूल फॉर्मेट, सेव एज में ही था, ध्यान ही नहीं गया। यहाँ पर स्कल टूल लिखूंगा मैं। सेव, तो देखोगे स्कल टूल आ चुका है 12 MB का। ये एक टूल बनकर आ जाता है, जो कि आप बाद में यहाँ से टूल्स में जाकर, लोड टूल, सॉरी, स्कल टूल ओपन, तो वो टूल आपके पास रेडीमेड आ जाता है। मतलब ये फाइल सिर्फ कंप्रेस करने का एक तरीका है, जो कि इतना यूज़ नहीं होता। ये देखो, अभी ये क्रिएट कैसे करेंगे हम? तो यहाँ पर जाएंगे, हायर रेजिस्टेंस वगैरह, अप एंड स्कल टूल आ तो चुका है, तो क्रिएट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी चीज़ें आती है वो डायरेक्टली बनकर आती है। मूव टूल से बाहर निकल कर देखो। ओके, दो दो है यहाँ पर। लेकिन दिखा क्यों नहीं रहा है? कुछ गड़बड़ है। जैसे कि लोड तो हम लोग ने कर ही दिए है। सब टूल्स, इसमें भी एक ही है। अपेंड करता हूँ, स्कल टूल, ये देखो, अपेंड करना पड़ा मुझे। इससे होता क्या है कि 12 MB में मेरा काम हो गया और लेयर्स आ चुके हैं। तो ये अभी जिसको सिलेक्ट रहेगा उसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। ये हमारा अल्ट्रामैन। तो बाद में कैसे है ना कि 12 MB में काम हो गया, बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि होता नहीं है। करेक्ट। तो इसलिए आपको सेव दो तरीके में करना है। फर्स्ट तो ZBrush फाइल, और सेव एज में ZTL फॉर्मेट आता है, जो कि हमारा ZBrush टूल फाइल रहती है। किसी को कुछ डाउट?